हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की आखिर नीड क्यों हुई थी हमारी फाइनेंशियल इसमें। तो देखेंगे कि ये क्यों इसमें आया, मतलब क्यों आया था, ये क्यों यूज होने लगा। पहले भी तो वर्क होता था। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। था सबसे पहले हमने यही समझा था कि ये क्या होता है, इसको पूरा एक्सप्लोर किया था। अकाउंटिंग क्या होता है, फिर देखा था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। और कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यूजर फ्रेंडली होता है, एक्यूरेट और एरर फ्री डेटा जो है प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट डेटा रहता है, बिजनेस परफॉर्मेंस जो है इससे इम्प्रूव होती है। और क्या हो सकता है, जनरेट करता है ये रियल टाइम रिपोर्ट्स। मतलब जैसे हम वाउचर या फिर किसी भी रिपोर्ट एंट्री करते हैं किसी भी वाउचर में, तो हमें क्या होता है यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्ट जो है जनरेट करके देता है और फास्ट वर्क करता है। कंप्लीट परसेप्टिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब कि इसमें क्या था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमें अच्छे से विजिबिलिटी मिल जाती है कि हमारा बिजनेस कौन सी स्टेज पर है, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहाँ पर कैसी हैं, सारी चीजें डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे कि इसकी नीड हमें क्यों है और इससे पहले कैसे वर्क होता था, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और हेडिंग डालते हैं। ये सारे फीचर्स है जो मैंने बताया आपको। नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो देखिए जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं थी, जब भी तो है कि अकाउंटिंग में वर्क होता था, ठीक है, बट कैसे होता था, मैन्युअली वर्क जो है किया जाता था। तो मैन्युअली रिकॉर्ड की जाती थी सभी बुक्स ऑफ एंट्रीज, मतलब जितनी भी बुक्स होती थी कंपनी की सबको बाय हैंड जो है लिखा जाता था। और यहाँ पे वेरीफाई जो है कंपनी में कैसे किया जाता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो या फिर रिकॉर्ड करने का एंट्री को, ये सारा जो प्रोसेस होता था काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ठीक है, तो अकाउंटेंट को काफी सारे तरीके के जो है अकाउंट्स बुक यहाँ पे बनाने पड़ते थे, जैसे जर्नल्स हो गए, लेजर्स हो गए, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीजें जो है ये मैनुअली यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती थी। तो ये काफी ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग या फिर लॉन्ग प्रोसेस था। और इसमें क्या था कि एरर के चांसेस यहाँ पर हाई थे पहले, पर जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आई तो ये काफी ज्यादा सिंपल हो गया। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस था इसने एरर्स को जो है खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बोल सकते हैं मैन्युअली जो है वर्क कम होने लगा। ठीक है, तो अब काफी ज्यादा क्या हो गया, इजी हो गया है प्रिपेयर करना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ट्रैक करना कि हमारे कैश का इनफ्लो कितना है, कैश का आउटफ्लो कितना है, जिसके साथ जो हमारी अपडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनके थ्रू जो है हम इनको अच्छे से वेरीफाई या फिर बोल सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस में हमें ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि हमारे बिजनेस कौन से स्टेज पर है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस हमारे इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, सारी चीजें। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि जहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है एप्लीकेबल है वो क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या है, इसमें फैसिलिटेट द क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम किसी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी बन जाती है। जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, और यहाँ पे क्या होता है एक्यूरेसी भी सही होती है, मतलब कि एरर के चांसेस नहीं होते, एक्यूरेट यहाँ पे रिपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या करता है, facilitates the quick preparation of
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। फिर सेकेंड देखते हैं इन्वेंट्री। फिर यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दीजिए, some areas where computerized accounting is applicable, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट में इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री का क्या है, ये कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेंट्री में। ये फैसिलिटेट करता है कि हम हर जो है हमारी कितनी गुड्स परचेज हुए हैं, कितनी गुड्स यहाँ पे सेल हुए हैं, सारी चीजें जो है ईच ऑफ आइटम जो है यहाँ पर ये रिकॉर्ड करता है, डिटरमाइन करता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सभी तरह के जितने भी गुड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैसिलिटेट्स the recording of each sale and purchase of goods and help in determining the closing stock, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड देखते हैं, थर्ड फैसिलिटी मतलब इसमें क्यों कहाँ पर एप्लीकेबल होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, बिलिंग में। तो बिलिंग में कैसे होती है, यहाँ पे क्या होता है कैश मेमो या फिर बोल सकते हैं क्रेडिट इनवॉइस जो है इसके थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट कैश मेमो एंड क्रेडिट इनवॉइसेस। फोर्थ देखते हैं यहाँ पे बैंकिंग। तो बैंकिंग से इसका क्या मतलब है, ये क्या करता है अलाउ करता है बैंकर्स को, जो बैंकर होते हैं कि मैनेज कर सकते हैं वो बैंक अकाउंट इससे इजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है बैंकिंग में कैसे हेल्प करती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की वजह से क्या है अकाउंट्स अपडेट रहने लगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब जो भी अमाउंट उसमें विड्रॉ हो या फिर डिपॉजिट किया जाता है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं जो भी हमारा यूजर होता है उसके अकाउंट में। तो बैंकर्स को भी इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली है, ठीक है। उनके पास क्या रहता है बैंकर्स हैव अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ द यूजर्स। फिर आगे देखते हैं टिकट रिजर्वेशन। देखिए जब भी हमें टिकट रिजर्व करनी होती है तो क्या करते हैं इसे हम बुक कर सकते हैं, किसी भी तरह की टिकट होती है चाहे वो रेलवे टिकट हो या फिर हमें फ्लाइट की टिकट जो है पूरे वर्ल्ड में किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में जो है हमें टिकट बुक करनी होगी या फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे किसी भी या फिर बोल सकते हैं क्या बोल रही थी मैं, बस की टिकट बुक करनी होगी या फिर मेट्रो की टिकट बुक करनी होगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं टिकट रिजर्वेशन भी इसके थ्रू जो है की जा सकती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये अलाउ करती है अकाउंटेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या रिकॉर्ड करने के लिए काफी सारे वेरिएशन इसके बीच में कि एक्सपेक्टेड हमारा जो कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर यूनिट का वो कितना है और यहाँ पर क्या है एक्चुअल कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता ही क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट और जो हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है उन दोनों को उनके जो बीच का वेरिएशन है उनके जो बीच का डिफरेंस है वो ये क्या है रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो ये क्या करती है रिकॉर्ड द वेरिएशन ऑफ एक्सपेक्टेड एंड
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट भी हो गया। अब क्या होता है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल, इसमें क्या होता है बजटरी कंट्रोल में ये क्या होता है, हम इसमें अलग अलग तरीके के जो है बजट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें हमें मिलते हैं कि प्रोडक्शन बजट बनाना, एक्सपेंस बजट बनाना है, सेल्स बजट हो गया, कैश बजट हो गया। तो कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने रेशियो के अकॉर्डिंग, अपने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि हमें बजट में कितना रेशियो जो है कंट्रोल करना है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखे, प्रीवियस बजट्स को देखे, यहाँ पे हम डिफरेंस जो है देख सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट कि कहाँ पर जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यहाँ पर नीड है। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।